अभिनेता मनोज कुमार फिल्म प्रेमियों की पीढ़ियों के लिए हमेशा भारत कुमार के रूप में उनके दिलों में जिंदा रहेंगे। एक अभिनेता फिल्म निर्माता के तौर पर मनोज कुमार ने अपनी देशभक्ति को उस समय फिल्मी पर्दे पर उतारा जब एक नवजात भारत अपनी पहचान बना रहा था और अपने सपनों और संभावनाओं को साकार करना शुरू कर रहा था। देशभक्ति की फिल्मों का जो सिलसिला मनोज कुमार ने शुरू किया वो अमर है। वो ऐसा सिलसिला है कि उन्होंने हालांकि सिर्फ 5 फिल्में बनाई इस तरह की जो उनकी हिट रही। उसके अंदर उपकार जो उनकी फिल्म थी, वो जो पहली फिल्म थी जब 1967 में आई, तो उन्होंने वो प्रधानमंत्री जो उस समय थे लाल बहादुर शास्त्री, उनके कहने पर बनाई थी। उन्होंने कहा था कि आप जय जवान जय किसान जो उनका नारा था उस पर फिल्म बनाए देशभक्ति को लेकर। लेकिन मनोज कुमार आज भी सर्वोपरि हैं। तो उनका जो योगदान है, चाहे उन्होंने रोटी कपड़ा मकान बनाई, बाद में पूरब पश्चिम बनाई, उसके बाद क्रांति बनाई, बीच में एक फिल्म शोर भी बनाई जो और अलग तरह के विषय पर थी। तो तभी से जो उपकार में उनका नाम भारत कुमार पड़ा तो वो भारत कुमार होकर रह गए और आज भी हम उनको भारत कुमार के नाम से याद करते हैं। मनोज कुमार ने 1960 और 1970 के दशक के मध्य में उपकार, पूरब और पश्चिम और रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्मों में विभाजन के वक्त के दर्द को बयां करते हुए उभरते भारत की कहानियां बताईं। ये सभी फिल्में ब्लॉकबस्टर रहीं। इन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। हर फिल्म अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रही। मनोज कुमार का शुक्रवार तड़के मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 87 साल के थे। मनोज कुमार जी will be definitely missed. For मेरे लिए I used to always think his cinema. I've always been a great fan. Always. His movies, I don't know how many times I've seen. Shor, Upkar, Roti Kapada Makan, Purab, Pachim, Kranti, all his films. I think in 80s cinema, he really changed the whole thing, filmmaking. And infused a lot of national pride. His songs today also we play on 15th August or 26th January. I think his contribution was huge. And we as a filmmaker and generation to come will always remember Manoj Kumar contribution and Manoj Kumar films, and they will definitely resonate with everybody. देशभक्ति फिल्मों में अपने किरदारों से वाहवाही बटोरने वाले मनोज कुमार कई सुपरहिट रोमांटिक फिल्मों में भी नायक रहे। हिमालय की गोद में, दो बदन और पत्थर के सनम जैसी फिल्मों में उनके काम को काफी सराहा गया। मनोज कुमार को उपकार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस फिल्म ने खलनायक के रोल निभाते आए अभिनेता प्राण को दयालु और बुद्धिमान मलंग चाचा की भूमिका निभाने का मौका दिया। उनके करियर के लिए ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था। प्राण साहब जैसे कुख्यात को उन्होंने विख्यात बना दिया मलंग चाचा के रोल में। और वो जो गाना है कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, प्राण साहब की भी जिंदगी इस फिल्म से बिल्कुल बदल गई और एक के बाद एक उन्होंने देशभक्ति पर आधारित फिल्म बनाई। उपकार बनाई, पूरब पश्चिम बनाई, क्रांति बनाई और उसके बाद आप उनकी फिल्में देखें, एक सेंट्रल कैरेक्टर उनका भारत का होता था। वो अपना नाम छोड़ के जा रहे हैं, अपना काम छोड़ के जा रहे हैं और दुनिया हमेशा उनको उनकी पिक्चरों की वजह से याद रखेगी। उनके म्यूजिक के लिए याद रखेगी। क्या गाने होते थे, मेरे देश की धरती, क्या और भी बहुत अच्छे पूर्व पश्चिम में बड़े अच्छे गाने थे। तो गाने तो सब पिक्चरों में अच्छे थे उनके। एंड ही वॉज एक, आज मैं सोचता हूँ कि उन दिनों में वो इंसान कुछ भी बना सकता था, लेकिन वो देश के लिए और वो सब कुछ किया है, इसी वजह से उनका नाम ही भारत पड़ गया था। मनोज कुमार का जन्म 1937 में एबटाबाद में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। उनका नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी रखा गया। 10 साल बाद जब भारत का विभाजन हुआ तो उनका परिवार अपना घर छोड़कर दिल्ली चला आया। मनोज कुमार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से स्नातक की उपाधि हासिल की। इस दौरान वे थिएटर से भी लगातार जुड़े रहे। अपनी बेहतरीन कदकाठी और हाव भाव के लिए मशहूर इस अभिनेता ने हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाने के लिए मुंबई जाने का फैसला किया। मुंबई में उनका नाम हरिकृष्ण से मनोज कुमार हो गया। मनोज कुमार सही मायनों में भारत रत्न थे। उनको भले ही वो सम्मान ना मिला हो जो मिलना चाहिए था, जिसके हकदार थे, फिर भी उनको पद्मा अवार्ड्स मिले,
उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। पर मैं कहूँगा मनोज कुमार के संपूर्ण व्यक्तित्व के सामने ये पुरस्कार भी कुछ हद तक छोटे थे उनके सामने। फिल्मों में जब भी देशभक्ति की बात की जाएगी तो मनोज कुमार का नाम सबसे पहले जहन में आएगा। वे हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे और उनकी ये विरासत हमेशा कायम रहेगी।